अंधेरा होता है। अंधेरा होने के बाद दिनेश सोचता है कि हो सकता है सोनी फिर आ गई हो। सोनी आने के वह दिनेश सोचता है कि सोनी आ गई है, उसके साथ फिर जो है वह गलत काम करने लगता है, गलत ढंग से छूने लगता है। वह कुछ नहीं बोलती है और उसी में वह कुछ भी कर देता है। उसके बाद जब देखता है तो दोस्तों, एक लड़का और लड़की, उनकी शादी लगभग 3-4 साल पहले हो जाती है। वो लोग अपने घर पर रहते हैं और ससुराल जाने की जिद करती हैं। जो लड़की होती है वो कहती है मुझे मायके गए बहुत दिन हो गया है और चलो मायके चलते हैं। और जो मायके जाती हैं तो वहाँ पर उनकी जो लड़के की सासू माँ होते, ससुर होते हैं और एक लड़का होता है। सास ससुर जो होते हैं वो खेतों में काम करते हैं और जो लड़के का साला होता है वह बाहर कमाने जाता है, वहाँ कमाता रहता है। अचानक जब ससुराल जाता है वो लड़का, तो क्या होता है कि उसके कमरे में सासू माँ आ जाती है और उसी के साथ रात भर वह करता है। या दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा तभी समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम संजय है। मैं एक नई घटना के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह घटना है राजस्थान प्रदेश के एक गांव पड़ता है। उसी गांव में एक दिनेश नाम का लड़का होता है और एक सोनी नाम की लड़की होती है। दोनों की शादी हो जाती है। जो दिनेश होता है वह गांव में ही मोबाइल की दुकान चलाता है और उसी से जो आमदनी होती है उसका खर्चा बर्चा चलता है। शादी हो जाती है, दोनों हंसी खुशी रहते हैं। लेकिन एक बार सोनी कहती है कि मुझे मायके की बहुत याद आ रही है, काफ़ी दिन हो गया है मायके गए हुए, क्या आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो दिनेश कहता है कि आजकल मैं ज़्यादा दुकान में व्यस्त हूँ और थोड़ा दिन बीत जाने दो, थोड़ा सा बाज़ार डाउन हो जाएगा तो चलेंगे। कहती है ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जब माहौल आता है ठंडी का और उसमें थोड़ा बाज़ार डाउन हो जाता है, बिक्री उक्री कम होने लगती है, कहते हैं चलो अच्छा घूम आते हैं, काफ़ी दिन हो गया ससुराल गए हुए, चलो अच्छा घूम ही आते हैं। तो दोस्तों, जो सोनी होती है और दिनेश होते हैं, दोनों बाइक से अपने ससुराल जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उनके घर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जो दिनेश के सास ससुर होते हैं वो लोग खेतों में काम करते हैं। तब वहाँ पर बुलावा आता है कि आपके घर रिश्तेदार आए हुए हैं। तो दिनेश की सासू माँ आती हैं और उन लोगों को पानी दाना पूछती हैं, इज्जत करती हैं, हाल चाल पूछती हैं, कैसे आना हुआ, क्या बात हुई, सब यही साल चलता रहता है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम होने के बाद जो दिनेश के ससुर होते हैं वो भी खेत में से काम करके आते हैं। उनसे भी हाल चाल होता है कि बेटा बहुत दिनों बाद आए हो, सब ठीक ठाक तो था? कहा हाँ पिताजी सब ठीक ही ठाक था, काम ज़्यादा हो गया था इसलिए नहीं आ पा रहे थे, मौका नहीं मिला, लेकिन मौका निकाल के आना पड़ा। तो दोस्तों, रात को खाना पीना खाए। उसके बाद जो दिनेश को अलग कमरे में बेड दे दिया गया, बोले कि यही कमरे में आप सोइए। और जो दिनेश के ससुर होते हैं उनका अलग कमरा दे दिया गया। और जो दिनेश की सासू माँ थी और दिनेश की पत्नी थी, दोनों काफ़ी दिन बाद मिले थे, इसलिए वे दोनों एक ही कमरे में सो रही थी। वो दोनों बातें कर रही थी। इतने दिनों के बाद आखिर माँ बेटी मिलती हैं तो अपने दिल की बात करने लगती हैं। हाँ बेटी, कैसे दिन बीता, कैसे क्या हुआ, सब अपना बात करती रहती हैं। उसके बाद रात में दिनेश को नींद नहीं आ रही थी और वो सोनी को पास फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं सोनी मुझे नींद नहीं आ रही है और कहाँ हो तुम? बोली कि मैं माँ के पास सोई हुई हूँ। बोली माँ सो गई कि जाग रही हैं? तो सोनी बताती है कि माँ तो सो गई हैं। उसके बाद कहती है तुम मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद दोस्तों सोनी आती है दिनेश के कमरे में, कुछ बातें करते हैं। 1-2 घंटे बाद उसके बाद दिनेश सो जाता है। फिर सोनी अपनी माँ के कमरे में चली जाती हैं।
उसके बाद फिर दिनेश की नींद खुलती है तो कहता है सोनी कहाँ हो तुम, आ जाओ ना, कहाँ चली गई। दोस्तों सोनी कहती है ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा मायका है, कुछ तो शर्म लिहाज करो, लोग देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे। ये सब बातें सोनी की माँ सुन रही होती है और सोनी कहती है कि माँ तो अभी सो रही है, अभी जागेंगी तो क्या कहेंगी। बोले अच्छा कोई बात नहीं है। उसके बाद दोनों फ़ोन रखते हैं और सो जाते हैं और ठंडी का महीना होता है दोस्तों। उसके बाद सोनी की माँ जो होती है वह जाती है दिनेश के कमरे में, रजाई में सो जाती है। कमरा में बिल्कुल अंधेरा होता है। अंधेरा होने के बाद दिनेश सोचता है कि हो सकता है सोनी फिर आ गई हो। सोनी आने के वह दिनेश सोचता है कि सोनी आ गई है, उसके साथ फिर जो है वह गलत काम करने लगता है, गलत ढंग से छूने लगता है। वह कुछ नहीं बोलती है और उसी में वह कुछ भी कर देता है। उसके बाद जब देखता है तो उसको शक हो जाता है कि ये तो मेरी पत्नी नहीं है, कोई और लग रहा है। उसके बाद जब मोबाइल की टार्च ऑन करता है तो देखता है तो दंग रह जाता है। कहता है कि सासू माँ आप? तो बोली बेटा कोई बात नहीं, मैं सारी बात सुन ली हूँ इसलिए मैं आई हूँ और बेझिझक आप करो। उसके बाद दोस्तों करता है, फिर उसकी माँ उसके कमरे में चली जाती है, अपनी बेटी के कमरे में जाती है। सुबह होता है, होने के बाद सब लोग चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद दिनेश कहता है कि मुझे घर जाना है, अब मैं जा रहा हूँ भाई, और भी तो काम करना है। तो दिनेश की जो सासू माँ कहती है कि बेटा अभी 2-4 दिन और रुक जाओ, इतने दिन बाद आए हो तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो दोस्तों जो सोनी भी कहती है कि बात तो सही कह रही है मम्मी, अब रुक जाओ, जब आए हो तो 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद ही जाना। तो दिनेश भी कहता है अच्छा ठीक है रुक जाता हूँ। फिर दोस्तों दिन बीतता है, फिर रात होती है। रात को खाना पीना खाने के बाद सभी लोग उसी तरीके से अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। उसके बाद रात के 1 बजे फिर सोनी की माँ दिनेश के कमरे में जाती है और वहाँ पर फिर गलत काम होता है। यह लगभग 2-3 दिन होता है। जब यह बात धीरे धीरे सोनी को पता चलती है कि मेरी माँ आखिर जाती कहाँ है, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। दोस्तों वह एक दिन रात में वह सोने का नाटक बना लेती है और कहती है माँ मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ, मेरे सर में दर्द है। उसके बाद वो सोचती है, सोनी कहती है आज मैं पता लगाऊंगी कि मेरी माँ आखिर जाती कहाँ है। दोस्तों जब रात के 1 बजता है तो सोनी की माँ दिनेश के कमरे में जाती है। वह भी कुछ टाइम बाद जाने लगती है। जब देखती है कि वह डायरेक्ट दिनेश के ही कमरे में गई, उसके बाद 15-20 मिनट बाद वहीं दरवाजे पर वह खड़ी हो जाती है। उन दोनों की प्यार भरी बातें होने लगती हैं। यह सब सुनकर वह क्रोधित हो जाती है। सोनी क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होने के बाद वह दरवाज़ा खोलती है। खोलने के बाद वहीं पर एक पत्थर रखा होता है, उसी पत्थर से अपने पति का सर फोड़ देती है। चोट इतना तेज होता है कि उसका सर फट जाता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद सोनी कहती है कि क्या माँ, मैं नहीं सोचा था कि तुम ये क्या कर रही हो। सोनी की माँ कहती तुमने ये बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, ये क्या कर दिया तुमने। उसके बाद दोस्तों जब देखती हैं तो वह एकदम बेसुध पड़ा होता है, जान रहती ही नहीं उसके शरीर में। फटाफट पुलिस के फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। जब यह वाक़या सुनती है पूरा, उसके बाद पुलिस सुनकर दंग रह जाती है। और इतना जब सुनने के बाद पुलिस गांव के लोग भी जुट जाते हैं और रात की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जब सुनते हैं गांव वाले, सब फटाफट आते हैं, आखिर हुआ क्या, बात क्या है। तो दोस्तों देखते हैं तो उसके कमरे में उसका दामाद मरा पड़ा हुआ है। उसके बाद जो
दिनेश के पिता होते हैं वो पुलिस को कॉल लगाते हैं, पुलिस आई और पुलिस जो है सबको उठा के ले गई। उठा के लेके जाने के बाद सबको जेल में बंद कर दिए और कहने लगे कि ऐसा क्यों करती हो तुम लोग, अगर एक आदमी गलत है तो दूसरा कैसे गलत कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आजकल के ज़माने में जागरूक बनिए, सतर्क रहिए। आजकल का ज़माना देख ही रहे हैं, दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। आजकल कोई किसी का नहीं हो रहा है, कोई कहीं बर्बाद हो रहा है तो कोई कहीं बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।